नमस्कार। ये गौरी लोक नाट्य है। मेवाड़ अंचल की भील जनजाति द्वारा मां गौरी की आराधना के लिए किया जाने वाला लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों में मेरू नाट्य भी कहा जाता है। आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों में, लेकिन हर बार आप इसे रटते होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में आप इसे समझने की कोशिश करेंगे बड़े मजेदार अंदाज में। साथियों, लोक नाट्य हमारी विरासत का अंग है, हमारे विरासत को सहेजे हुए हैं। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के जमाने में जब मनोरंजन के साधनों की भरमार है, ऐसे में भील जनजाति के लिए गौरी लोक नाट्य आज भी प्रसिद्धि का कारण बना हुआ है, आज भी प्रसिद्धि का केंद्र बना हुआ है। साथियों, बिना किसी सुसज्जित मंच के, बिना आधुनिक साउंड सिस्टम के और बिना लगधक लाइटों के इतना अच्छा मनोरंजन का लोक नाट्य अद्भुत है। केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, हमें राजस्थान को जानने के लिए, हमारी विरासत को जानने के लिए, हमारी संस्कृति को जानने के लिए भी इन लोक नाट्यों के बारे में जानना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में, जिसमें प्रमुखता से बात करेंगे गौरी लोक नाट्य की, और उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के अन्य लोक नाट्यों के बारे में। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम राजस्थान सुजस से आपके लिए कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आज का ये टॉपिक भी हमने राजस्थान सुजस से लिया है और इसको बड़े मजेदार अंदाज में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा साथियों, और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका स्वागत करता हूं सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, गौरी लोक नाट्य राजस्थान के मेवाड़ अंचल में किया जाता है भील जनजाति द्वारा। भीलों में माता गौरी यानी पार्वती की आराधना की जाती है आराध्य देवी के रूप में। इसको वो गोरचा माता के रूप में भी पूजते हैं। मैं ऐसा करता हूं, साथ साथ लिख भी देता हूं, ताकि आप अगर नोट करते रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा सहूलियत होंगी और मैं चीजों को साथ के साथ बताता भी रहूंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गौरी लोक नाट्य की। इसमें साथियों मेवाड़ अंचल है। मेवाड़ अंचल की भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये लोक नाट्य है। इसी कारण इसको लोक नाट्यों में मेरू नाट्य भी कहते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाकी मैं आपको सामान्य चीजें भी इसके बारे में बताने वाला हूं। भील जनजाति में केवल पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है, केवल दिन में किया जाता है, 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर के कथानक पर आधारित है। साथियों, गौरी लोक नाट्य जो है इतना इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे इतनी भावनाएं छुपी हुई हैं, लोकमानस की इतनी भावनाएं हैं, जिनके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये हमें अभिभूत करने वाली है। श्रावण मास की पूर्णिमा को हम सब राखी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन भील जनजाति में यह मान्यता है कि राखी के ठीक दूसरे दिन मां गौरी एक दिन के लिए भूमि पर आती है और अपने सेवकों के लिए आशीर्वाद देके जाती है। इसी आशीर्वाद के लिए वो इस लोक नाट्य का आयोजन करते हैं। सबसे पहले गांव के युवक और बुजुर्ग सारे लोग मिलके मां गौरी के पास जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं और उनसे पाती मांगते हैं। पाती का मतलब इजाजत होता है साथियों। एक परंपरा है राजस्थान में, पाती किसी देवता के पास में जाके पाती मांगते हैं। आज भी ये प्रचलन है, देवता से पाती ली जाती है, तो इसका अर्थ है आज्ञा। अगर पाती उनको मिल जाती है, इसमें अलग अलग सिस्टम रहता है। गेहूं के दाने कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नीम के पत्तों से पाती लेते हैं। तो ये आज्ञा लेने के बाद ही किसी काम को शुरू करते हैं। तो भील पुरुष भी सबसे पहले मां गौरी के पास जाते हैं। मां गौरी की आराधना के लिए ये किया जाता है, आराधना के लिए, जिसको ये गोरचा माता भी कहते हैं। गोरचा माता
तो लोक नाट्यों में मेरु नाट्य है, माँ गौरी की आराधना के लिए किया जाता है, जिसको गोरचा माता भी कहते हैं। सबसे पहले पाती लेते हैं और पाती मिलने के बाद साथियों ये एक समूह बनाते हैं और ये समूह हर उस गांव में जाता है जिस गांव में इनकी बहन बेटियां ब्याही हुई हैं। मतलब हर बहन के पास ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके गांव में इस लोक नाट्य का मंचन करते हैं। बिना किसी साज सज्जा के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, बिना किसी साउंड सिस्टम के, बिना किसी विजुअल्स के इतना अच्छा मंचन ये करते हैं कि सारा गांव इकट्ठा हो जाता है इनके इस लोक नाट्य को देखने के लिए। 40 दिन तक ये कलाकार अपने घर से बाहर रहते हैं, नंगे पांव चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, नहाते नहीं है 40 दिन तक, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, हरी साग और सब्जी का या फलों का सेवन नहीं करते हैं, 40 दिन की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दरअसल ये एक मंचन नहीं है, एक अदाकारी नहीं है, ये एक साधना है साथियों, जो निरंतर 40 दिन तक चलती रहती है। क्योंकि इसमें पुरुष कलाकार केवल भाग लेते हैं, इसीलिए स्त्री कलाकारों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। स्त्री कलाकारों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। इसमें दो मुख्य नायक होते हैं, एक होते हैं भगवान शिव और दूसरी होती है माता पार्वती। भगवान शिव के नायक को बूढ़िया कहते हैं, जिसको एक सामान्यतः बुजुर्ग आदमी निभाता है। तो इनके नायकों की बात कर लेते हैं। नायक बूढ़िया जिसको कहते हैं, बूढ़िया होता है, ये बुढ़िया नहीं है साथियों, बूढ़िया है, ये शिव का प्रतिरूप है। और एक होती है राई, ये स्त्री किरदार है जो मां पार्वती का प्रतिरूप है। ये दो इसमें, ये नायक है, ये नायिका है। इसके अलावा इसमें एक आदमी भस्मासुर का रोल करता है और बड़ा गजब का चित्रण इसमें किया जाता है। आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये इसका मंचन करते हैं। क्योंकि राई इसमें मुख्य नायिका है, इसीलिए इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। राई नृत्य भी कहा जाता है। श्रावण मास से शुरू होकर ये 40 दिन तक किया जाता है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक या 1.5 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। अतः 2 महीनों तक ये चलता है, श्रावण और भाद्रपद में। अलग अलग कथानक इस लोक नाट्य के बीच में किए जाते हैं। इसमें कान गुजरी का एक प्रसंग है, इसमें बंजारा बंजारी का एक प्रसंग है। इस प्रकार के कई प्रसंग, कई कथानक इसमें शामिल किए जाते हैं। 2 कथानकों को जोड़ने के लिए जिस नृत्य का या जिस कलाकृति का उपयोग किया जाता है उसको गौरी की घाई कहा जाता है। यह पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं गौरी की घाई की। तो गौरी की घाई है, 2 प्रसंगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। गौरी में आपको हर वो चीज मिलेगी जो वर्तमान में किसी मनोरंजक फिल्म में आपको मिलनी चाहिए। इसमें आपको हंसी मजाक के लिए भी इसमें कलाकार रहते हैं। इसका मुख्य सूत्रधार होता है कुटकुड़िया, जो कि एक जोकर का रोल निभाता है और इस सारे कथानक का, सारे नाटक का मुख्य सूत्रधार होता है। मतलब सारा नाटक उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। नायक नायिका हालांकि मुख्य भूमिका में रहते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य सूत्रधार इसका होता है कुटकुड़िया। ये साथियों एक जोकर का किरदार निभाता है। और साथियों इस लोक नाट्य का समापन होता है गडावण और वड़ावण से। 2 चीजें होती है समापन में, आपको यहां पे बता देता हूं। एक होता है गडावण और एक होता है वड़ावण। वड़ावण, ये 2 चीजें हैं। गडावण जैसा कि आपको पता है गढ़ने से संबंधित है। इसमें मूर्ति का निर्माण किया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है। और वड़ावण में इसको विसर्जित किया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। मूर्ति किसकी? मूर्ति जिसके इर्द गिर्द, जिसके केंद्र बिंदु में रख के ये पूरा लोक नाट्य रचा जाता है, लोक नाट्य खेला जाता है, उसकी मूर्ति की बात कर रहे हैं, यानी मां पार्वती। तो साथियों ये हमने बात की गौरी लोक नाट्य के बारे में। आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम गौरी लोक नाट्य।
मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जब भी इस तरह की चीजों को पढ़ें, लोक नाट्य हो या लोक नृत्य हो या लोक गायन हो या लोक वादन हो, आप प्लीज उनको यूट्यूब पे जाके देखिए। आज हमारे पास संसाधन खूब है साथियों, हम उनको विजुअल्स देख सकते हैं और समझने के साथ साथ अपनी संस्कृति से हमें रूबरू होना चाहिए, उसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। क्योंकि संस्कृति से अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे संस्कृति का विलोपन हो जाएगा साथियों, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए अपनी पढ़ाई को थोड़ा इस ओर मोड़िए। अब अगर आप इसको गौरी को इस अंदाज से पढ़ेंगे, आज इस अंदाज से हमने गौरी को पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके संबंध में बातों को नहीं भूल पाएंगे। तो ये था गौरी के बारे में कंप्लीट जानकारी। ये हमने राजस्थान सुजस से लिया है, सुजस के आधार पे बनाई गई ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। इसमें कुछ चीजें हमने हमारे लेवल पे ऐड की है ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको कोई चीज कम ना पड़े। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अन्य लोक नाट्यों की, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों, गौरी पे पूरी जानकारी देने के बाद में, गौरी लोक नाट्य पे पूरी चीजों को समझने के बाद में और बड़े मजेदार तरीके से समझने के बाद में, अब हम बात करते हैं ख्याल लोक नाट्य की। साथियों, हमने आपको एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से जाके चीजों को यूट्यूब पे देखिए, उनको समझिए। और ख्याल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है कुचामनी ख्याल, एक होता है शेखावाटी ख्याल, एक होता है हेला ख्याल, एक होता है तुर्रा कलंगी ख्याल, एक होता है ख्याल भारमली, एक होता है कन्हैया ख्याल, एक होता है टप्पाली ख्याल। ये इस तरीके से अलग अलग ख्याल है। ये लोक नाट्य है, ख्याल लोक नाट्य, और ये पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में खेले जाने वाले लोक नाट्य हैं। तो इनके बारे में हम ब्रीफली बात कर लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुचामनी ख्याल ओपेरा के समान इसको माना जाता है, ओपेरा के जैसा ये होता है। अगर किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओपेरा का जैसा कौन सा ख्याल है, तो वो है कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक साथियों लच्छी राम जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। शेखावाटी ख्याल, जैसा कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। कुचामनी ख्याल कहां पे प्रचलित रहता होगा? नागौर के कुचामन में। शेखावाटी ये खुद शेखावाटी क्षेत्र में है और चिड़ावा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। चिड़ावा क्षेत्र में नानूराम चिड़ावा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें एक और है, इसके मुख्य कलाकार, मुख्य नहीं सॉरी प्रसिद्ध कहेंगे उसको, प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो उगम राज है, उगम राज जी। हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में खेला जाता है। दौसा सवाई माधोपुर मीणा जनजाति द्वारा ज्यादा खेला जाता है। इसके भी आप वीडियोस प्लीज यूट्यूब पे देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा और इन चीजों को समझने में आपके आसानी रहेगी। एक होता है रटना, एक होता है चीजों में उतर के उनको समझना। आप इनको जीने की कोशिश कीजिए साथियों, कि हमारे प्राचीन जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो कैसे मनोरंजन करते थे, किस तरीके से, कौन कौन से साधन उनके पास मनोरंजन के थे। तो इन चीजों को जी के अगर हम इनको समझेंगे तो रटने की जरूरत मेरे हिसाब से शायद फिर बाद में नहीं पड़ेगी। तुर्रा कलंगी ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से कि ये सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित है। सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना कैसे? इसमें दो रोल होते हैं साथियों, एक होता है शिव का रोल और एक होता है पार्वती का रोल। शिव का रोल हिंदू द्वारा किया जाता है और पार्वती का रोल मुस्लिम द्वारा किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरी क्षेत्र में ये ज्यादा लोकप्रिय है। चंदेरी चित्तौड़गढ़ में है। दो वहां पे मुस्लिम संत थे, एक थे संत तुकनगीर और शाह आलम।
शाह आलम, इन्होंने दोनों ने मिलके इसकी खोज की थी। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में अगर कभी सवाल आ जाए कि ये सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित कौन सा लोक नाट्य राजस्थान का है, तो उसका सही जवाब होगा तुर्रा कलंगी ख्याल। और चंदेरी के संत तुकनगीर और शाह आलम ने इसकी खोज की थी। पद्य बंधों को पहेलियों के माध्यम से एक दूसरे को पूछा जाता है और बड़े मनोरंजक ढंग से उनको पेश किया जाता है। ख्याल भारमली ये जयपुर में आता है। कन्हैया ख्याल हेला ख्याल जैसा ही मिलता जुलता है, बेसिकली दौसा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। मीणा जनजाति के लोग इसको ज्यादा खेलते हैं। कन्हैया ख्याल और हेला ख्याल, मीणाओं का इससे ज्यादा संबंध है। ठप्पाली ख्याल ये साथियों अलवर क्षेत्र में प्रचलित है। ये मैं आपको शॉर्ट में और जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो सुजस के आधार पे गवरी लोकनाट्य के बारे में था, जिसको हमने बड़े आराम से और बड़े मजेदार ढंग से समझा है। अब हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से इनके बारे में भी जान लेना चाहिए, इसलिए ये सारी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। आप इनको लिख लीजिए और इन चीजों को बड़े मजेदार ढंग से पढ़ा कीजिए साथियों, आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। तो ये था ख्याल लोकनाट्य के बारे में। अब हम बात करते हैं रम्मत और दूसरे लोकनाट्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं रम्मत लोकनाट्य की। रम्मत लोकनाट्य, ये लोकनाट्य न केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है बल्कि आरएस मेंस जैसे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो रम्मत लोकनाट्य के बारे में हम ब्रीफली यानी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जैसलमेर से शुरू हुआ साथियों, जैसलमेर से शुरू, जैसलमेर और बीकानेर में ये प्रचलित है। खेलने वाले को रम्मतीय या खेलार कहा जाता है। मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मण खेलते हैं। पाटा संस्कृति, पाटों पे साथियों रम्मत खेली जाती है। पाटा संस्कृति जो है वो बीकानेर की देन है, बीकानेर की देन है। और एक है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत प्रसिद्ध है। ये रम्मत के बारे में बेसिक नॉलेज है। जैसलमेर से रम्मत शुरू हुई और जैसलमेर और बीकानेर में प्रचलित है। जैसलमेर से शुरू होकर रम्मत लोकनाट्य पहुंचा बीकानेर में, और बीकानेर में भी ये उतना ही लोकप्रिय हुआ जितना कि जैसलमेर में लोकप्रिय था। खेलने वालों को इसमें रम्मतीय या खेलार कहा जाता है। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा मुख्य रूप से खेला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलार कौन से लोकनाट्य के में खेलने वालों को खेलार कहा जाता है, तो सही जवाब होगा रम्मत लोकनाट्य। पुष्करणा ब्राह्मणों का संबंध कौन से लोकनाट्य से है, तो सही जवाब होगा रम्मत लोकनाट्य। पाटा संस्कृति का संबंध कौन से लोकनाट्य से है, तो सही जवाब होगा रम्मत लोकनाट्य। पाटा संस्कृति कहाँ की देन है, तो सही जवाब होगा बीकानेर। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत इसमें प्रसिद्ध है और एक हेडाऊ रानी की रम्मत भी इसमें प्रसिद्ध है जिसके निर्माता थे जवाहर सिंह। तो ये रम्मत लोकनाट्य के बारे में हमने मुख्य चीजें समझने की कोशिश की है। अब एक दो लोकनाट्य और बचे हैं, उनके बारे में भी हम छोटे रूप में बात कर लेते हैं। क्यों, अब हम बात करते हैं तमाशा लोकनाट्य की। ये जयपुर में प्रचलित है। अभी तक हमने जिन लोकनाट्यों की बात की थी वो उनमें से गवरी लोकनाट्य मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित था। हेला ख्याल मतलब ख्याल लोकनाट्य बहुत सारी जगह प्रचलित था, पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर में प्रचलित थी और तमाशा जयपुर में प्रचलित है। इसके मुखिया बंशीधर भट्ट थे, प्रवर्तक भी जिन्हें हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र के थे। सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाने में स्थान दिया। जयपुर में आपको पता है कि विद्वजनों के लिए एक गुणीजन खाना बनाया गया था, उसमें इन्होंने बंशीधर भट्ट को स्थान दिया।
सवाई प्रताप सिंह ने। इसके अलावा इसका मंच जो है वो अखाड़ा कहलाता है। अखाड़ा कहलाता है और इसमें गायन, वादन और अभिनय तीनों की भूमिका है। यह है तमाशा लोकनाट्य जो कि जयपुर में प्रचलित है। इसके मुखिया बंशीधर भट्ट हैं, महाराष्ट्र के मूलतः रहने वाले थे। सवाई प्रताप सिंह ने इनको महाराष्ट्र से जब ये जयपुर में आए तो इनको गुणिजन खाने में स्थान दिया। गुणिजन खाना एक सभा थी, एक विशेष समूह था विद्वजनों का जयपुर में, तो उसमें इन्होंने स्थान दिया। इसका मंच अखाड़ा कहलाता है। गायन, वादन और अभिनय तीनों की इसके अंदर भूमिका रहती है। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे भवई नाट्य की। ये भवई नाट्य भी साथियों मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। केकड़ी के बाघाजी जाट एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। बाघाजी जाट द्वारा प्रवर्तित, वर्तमान में ये इसका व्यवसायीकरण भी हो गया है। तो भवाई लोकनाट्य मेवाड़ में प्रचलित है, बाघाजी जाट द्वारा प्रवर्तित है। चार बेत लोकनाट्य एक है। चार बेत भी एक लोकनाट्य है, ये टोंक में प्रचलित है। टोंक के मुस्लिमों द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है चार बेत लोकनाट्य, जो टोंक में किया जाता है। इसके अलावा एक नौटंकी लोकनाट्य है, ये साथियों भरतपुर संभाग में किया जाता है। भरतपुर संभाग में किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में करीब 10-12 लोकनाट्य है जिनको अलग अलग रीजन्स में किया जाता है। हमारे इस वीडियो लेक्चर का, आज के इस वीडियो लेक्चर का मुख्य उद्देश्य आपको गौरी लोकनाट्य को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना था, अद्भुत तरीके से, रोचक तरीके से प्रेजेंट करना था, और वो हमने किया भी है। हमारा इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जब भी आगे से इस तरह की चीजें पढ़ें, धरोहर से संबंधित, विरासत से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित, तो उनको आप इसी ढंग से पढ़िए। मंदिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मैप्स का, नक्शों का, विजुअल्स का, वीडियोस का, इनका उपयोग कीजिए उसमें अपनी पढ़ाई में। अगर हमारे पास संसाधन है और अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारी मूर्खता होगी साथियों। इसीलिए मैं आपसे फिर ये आग्रह करता हूं कि पढ़ाई में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए। और अब मैं आपको ये भी आगाह करना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब सचेत होने का समय आ गया है, क्योंकि सीबीएसई ने 1 जुलाई से परीक्षाओं की घोषणा की है। राजस्थान बोर्ड भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहा है और कॉलेजेस के एग्जाम भी 15 जुलाई के बाद में शुरू हो जाएंगे। तो राजस्थान पुलिस और पटवार जैसी परीक्षाओं के बारे में ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि अगस्त सितंबर के आसपास ये परीक्षाएं हो सकती हैं। इसलिए चूंकि ये बात सत्य है कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अब उठने का समय आ गया है। अब किताबों को फिर से संभालने का समय आ गया है। आप अगर शहर में नहीं आ सकते तो अपने घर पे ही माहौल बनाइए, अच्छा वातावरण बनाइए और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे तन मन से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब अगर देर कर दी तो हम कई सैकड़ों स्टूडेंट से बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पूरे तन मन से पढ़ाई में जुट जाइए। सर्वोदय क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल हरदम आपके साथ है। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस पर अच्छी खासी रिसर्च करके अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो साथियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता एक दिन आपके जरूर कदम चूमेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।